ओके, तो नेक्स्ट आज हम एक्सेल में जो फॉर्मूला देखने वाले वो है वी लुकअप। वी लुकअप को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लुकअप वैल्यू। वर्टिकल लुकअप वैल्यू मतलब होता है कॉलम वाइज डेटा सर्च करना। जैसे मेरे पास एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो कॉलम नंबर 1 जो है वो उसका नाम है इनवॉइस नंबर, कॉलम नंबर 2 है जिसका नाम है पेंडिंग अमाउंट। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं कल को कोई भी अमाउंट यहाँ पर फिलअप करता हूँ 103 और एंटर करते हैं, तो मुझे उसका है ना पेंडिंग अमाउंट दिखना है। तो एक कॉलम से हम लोग दूसरे कॉलम का डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो फॉर्मूला होता है ना, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। वी लुकअप का फॉर्मूला 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक यूज करते हैं फॉल्स कंडीशन, एक यूज करते हैं ट्रू कंडीशन। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। और फॉल्स और ट्रू कंडीशन तो आपको यूज करना ही है। तो देखा जाए तो फॉर्मूला 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लुकअप वैल्यू, एक टेबल एरे और एक कॉलम इंडेक्स नंबर। अब फॉल्स कंडीशन जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच। सेम फॉर्मूला डिवाइड है, सिर्फ फॉल्स की यहाँ पे यूज करना आपको ट्रू। ट्रू कंडीशन यूज करते हैं अप्रोक्सी मैच। अब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सी मैच में डिफरेंस क्या है वो मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का आईडी, आपका रोल नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ये सब यूनिक होते हैं। यूनिक मतलब वो चीज रिपीट नहीं होती है। जैसे आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर है, सेम नंबर किसी और को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपका जो रोल नंबर है वो सेम दूसरे को नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय आईडी अगर किसी को मिला तो वो सेम एम्प्लॉय आईडी किसी और का नहीं होगा। तो ये कहलाता है यूनिक नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 101 के बाद 102 ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा 101.5। जैसे आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है 9870098700, तो सेकंड का कुछ आएगा कि 9870098700.5, ऐसा आता क्या? नहीं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो ये कहलाता है एग्जैक्ट मैच। क्या कहलाता है वो? एग्जैक्ट मैच। मतलब इसके और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली 1 के बाद 2 आ जाएगा। अब अप्रोक्सी मैच मतलब क्या होता है, एक रेंज में बात चलती है। मैंने बोल दिया 0 से लेके 35। अब 0 से लेके 35 1 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो वो एक रेंज में बात चल रही, तब हम लोग यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट। तो फिलहाल दोनों टेबल में हम लोग यूज कर रहे हैं पहले फॉल्स वाला। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच में यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इनवॉइस नंबर है 101 के बाद 102 आया, 102 के बाद 103 आया, 103 के बाद 104 आया, ऐसा नहीं है कि 103.5। ओके, एक जस्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल, बाद में हम लोग इससे बड़ा वाले एग्जाम्पल पर ट्राई करेंगे। तो मैंने वी लुकअप में भी निकालना है आंसर और इसको लुकअप से भी निकालना है, ठीक है। अब लुकअप फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, थोड़ा देर के लिए ऐसा समझो कि ये हमारा पॉइंट्स है और ये उसका लेवल है जो हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस नंबर और यहाँ पे लिख दिया पेंडिंग नंबर। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लुकअप फॉर्मूले के थ्रू, जो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला था लुकअप का, बोलो? इज इक्वल टू लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये रहेगी कॉमा, फिर आता है लुकअप वेक्टर, मतलब क्या सिलेक्ट करें, इनवॉइस कॉलम या पेंडिंग कॉलम? इनवॉइस कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉमा उसके बाद रिजल्ट वेक्टर में सिलेक्ट करना पेंडिंग कॉलम। अब इसमें मुझे जो मैंने एक लास्ट टाइम एक ऑप्शन सिखाया था आपको F4, तो वो करना है या नहीं करना है? करना है तो क्यों, नहीं करना तो क्यों नहीं? करना है या ना? नहीं करना। रीजन बताओ, रीजन क्या है उसका? करेक्ट, मेन पॉइंट वही है कि इधर हम सिर्फ एक ही का आंसर निकाल रहे हैं, इसकी जगह पर ही दूसरा नंबर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 105 इधर है, उसके नीचे 102 है, उसके नीचे 101। तब आपको मल्टीपल लुकअप यूज करना, तब उसमें जो चीज चेंज होती है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए F4 बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लुकअप के थ्रू।
अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे वी लुकअप के थ्रू। यहाँ पर ध्यान से देखो, टेबल मैंने कुछ 1 2 लिख के रखा है। ये 1 2 क्यों लिख के रखा? ये जो कॉलम है ये मेरा टेबल का फर्स्ट कॉलम है, और ये जो कॉलम है वो है हमारा टेबल का सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो फाइंड आउट करते इजिकल टू से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले आती है लुकअप वैल्यू। तो लास्ट टाइम मैंने लुकअप में ही समझा दिया था अच्छे से कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। मैंने बोला था लिखना भी है तो लिख लेना। लुकअप वैल्यू वो होती है जिसके थ्रू हम आंसर निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, आपका रोल नंबर, आपका रोल नंबर से आपको क्या निकालना है? आपका रिजल्ट निकालना है। तो लुकअप वैल्यू आपका रोल नंबर है। बैंक अकाउंट की डिटेल फाइंड आउट करना है तो वो आपका अकाउंट नंबर डालेगा। ठीक है, किसी पर्सन का डिटेल निकालना है तो वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर फिलअप कर देगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? लुकअप वैल्यू है मेरी 103, कॉमा, इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट क्या है? टेबल एरे। ठीक है, अब टेबल एरे में सेलेक्ट करना है आपको पूरा टेबल विथ हेडिंग के साथ। तो इधर नहीं सिलेक्ट करना है, ये हमारी टेबल है, 1 2 नहीं आएगा इसमें, यहां से यहां तक सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिख के रखा है, कॉमा, इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या मतलब रहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर? कॉलम इंडेक्स नंबर ध्यान से समझो, आप आंसर क्या निकाल रहे हो? तो पेंडिंग अमाउंट का नंबर डालना है वहां पे, कितना है? हाँ, तो कॉमा लगा के 2 लिख देने का, फिर कॉमा, फिर कंडीशन। फॉल्स वाला यूज कर रहे हैं ना हम लोग। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का एक एग्जाम्पल मतलब 101 के बाद 102 ही आएगा, उनके बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। अगर कोई बीच में नंबर आता है इट मीन्स वो अप्रोक्सी मैच हो जाता है। तो इसको हम एंटर करते, हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए 103 इनवॉइस का जो है वो है 15,000। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर जाके जो भी इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर डालना, एंटर कर देना। कोई एम्प्लॉय आईडी की डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी की डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी का नंबर डालो, एंटर करो, सारे डिटेल्स आ जाएंगे। तो ये एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। अब हम एग्जैक्ट बड़े वाले डेटा पर जाते हैं। वहां पर हम लोग को जो F4 बटन वाला फंक्शन है ना वो यूज करने मिल जाएगा। सिर्फ मैंने इतना समझा है कि ये सिंगल इनपुट है, तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है आपको वो F4 वगैरह करने के लिए, क्योंकि मैं उसी को चेंज करके दूसरा नंबर डाल रहा हूँ ना। ओके, अब एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 105 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली 105 यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? हाँ, यहाँ पर इजिकल टू लगाना है, ऊपर क्लिक करके एंटर कर देना। अब कोई भी नंबर ऊपर चेंज करोगे तो नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा वी लुकअप फॉर्मूला जो हमने एग्जैक्ट कंडीशन के लिए यूज किया। एग्जैक्ट मैच मतलब होता फॉल्स यूज करना। अब हम इसका एक बड़े वाले डेटा पर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हम लोग वी लुकअप का दूसरा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब ध्यान दो थोड़ा सा, पहले जो हमारी वी लुकअप की टेबल थी उसमें सिर्फ 2 कॉलम थे और आंसर, मतलब देखो जितने कॉलम उतने आंसर्स नीचे आएंगे। ऐसा समझो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 आंसर्स हो गए इसमें, मतलब सॉरी 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? कॉलम ज्यादा है, मतलब आपके डिटेल्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो डिटेल्स क्या क्या है? आईडी नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो मुझे क्या करना, कल को यहाँ पर मैं कोई भी आईडी नंबर डाल रहा हूँ, एंटर करते तो मुझे उसके ना डिटेल्स आना चाहिए। देख लो 105 का हिमांशु गुरव, साइन, कॉन्टेक्ट नंबर और ग्रेजुएशन। तो जितने भी आपके कॉलम्स के हेडिंग रहते हैं उतने आप डेटा नीचे फाइंड आउट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सब हो, आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आईडी नंबर डालने के बाद सामने वाले का कॉन्टेक्ट नंबर आना चाहिए। तो ये जरूरत नहीं है निकालने की, सिर्फ आप कॉन्टेक्ट नंबर निकालना। आप चाहते हैं पूरा डिटेल्स आना चाहिए तो आप सारे डिटेल्स फाइंड आउट करना। अब मैंने यहाँ पे तो 1 2 3 ये आपको लिख के समझा दिया कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 है, लेकिन इधर क्यों लिख के रखा है? चलो अभी आपको वो समझ जाएगा क्यों लिख के रखा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक आंसर निकाला था वहां पर,
तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है। चलिए बोलिए फॉर्मूला, इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू 1005 कॉमा टेबल एरे क्या बताया था मैंने, पूरा टेबल सिलेक्ट करना विथ हेडिंग के साथ। अब ये टेबल नहीं जहां पर इसका डेटा है, तो आईडी से हमने पूरा टेबल सिलेक्ट किया, 2 कॉलम नहीं सिलेक्ट करना, पूरा टेबल, कॉमा इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं आंसर, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ऊपर दिया 2 दिया ना यहाँ पर, तो आप लिखो 2 पहले, ठीक है, कॉमा इसके बाद फॉल्स कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या आंसर आ गया, हिमांशु आया, ठीक है। अब हम नॉर्मली क्या सोचेंगे, ड्रैग कर देंगे, सब आंसर ऐसा जाएंगे, यही सोचते ना। बट देखो मैंने मल्टीपल सिलेक्शन में आपको बताया था, मल्टीपल इनपुट, कि एक का आंसर इधर आएगा लेकिन सेकेंड थर्ड के आंसर्स नहीं आते, चेक कर लेते पहले आता है कि नहीं। फिर आपको ये नंबर क्यों लिखा वो भी समझेगा वहां पर। मैंने इसको ड्रैग कर दिया, आंसर्स नहीं आया। हाँ इधर हम चेंज कर रहे हैं 1002, एंटर करते तो ये आंसर आ रहा है, बाकी ये नहीं आ रहा है। तो रीजन क्या होता है बता सकते हो आप? रीजन इसका ये है कि जो आपने सिलेक्शंस किए हैं ना, इधर सिलेक्ट किया या लुकअप वैल्यू, वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम यहां क्लिक करते हैं और फॉर्मूले को करते हैं एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के लिए शॉर्टकट की है F2। अब पहले देखो लुकअप वैल्यू ये है, करेक्ट, सही है, टेबल एरे यहां से यहां तक सही है, 2 है ना इसमें, तो किसको कैच कर रहा है, फर्स्ट नेम, करेक्ट है सब। अब जाते हैं यहां पर, हम करते हैं F2 बटन। अब ध्यान से देखो सिलेक्शन ये आ गया है, ये नहीं आ रहा है। जो एक्चुअली में हमारा लुकअप वैल्यू है वो आईडी ही होनी चाहिए थी, उसको चेंज नहीं होना चाहिए था। टेबल एरे हेडिंग से आना चाहिए था, एक रो नीचे आ गया है देखो, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं, देखो लुकअप वैल्यू यहां पर होनी चाहिए थी, वो यहां आ गई है, तो ये गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, वो फिक्स होनी चाहिए थी। टेबल एरे जो आईडी से सिलेक्ट होना चाहिए था वो नीचे से आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, वो भी फिक्स होना चाहिए था। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हम बाद में देखेंगे फिक्स करना है कि नहीं। तो इसमें एक लुकअप वैल्यू चेंज हो रहा है और एक टेबल एरे चेंज हो रहा है। अब लुकअप वैल्यू को फिक्स करना है या नीचे नीचे आना चाहिए, लुकअप वैल्यू की जगह ये फिक्स होनी चाहिए या नीचे शिफ्ट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, वरना लुकअप वैल्यू ये कैच करेगा ना। ओके, टेबल एरे यहां पर रहना चाहिए या नीचे नीचे आना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो मतलब लुकअप वैल्यू और टेबल एरे को करना हमको फिक्स। तो मैं इसको हटा के चलो साइड में भी आंसर निकाल के मैं दिखा देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे 1002 इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू ये है, ये चेंज हो रही थी तो इसको हमको करना है फिक्स, F4 बटन। कॉमा लगाने से पहले आप कॉमा लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कॉमा, फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे किधर से किधर तक सिलेक्ट करेंगे हम, यहां आईडी से लेके पूरा। अब ये भी चेंज हो रहा था तो कॉमा लगाने से पहले ही F4 करना, बाद में कॉमा। इन केस अगर आपने कॉमा लगा दिया है तो पूरा फॉर्मूला हटा देना, फिर से कर देना। अब इसके बाद क्या आएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा 2, कॉमा उसके बाद फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आगे आंसर। अब हम कर देंगे इसको कंटिन्यू ड्रैग। आंसर तो आया है, करेक्ट है, बट महेश आ गया। तो हमको तो फर्स्ट नेम चलो आ गया, लेकिन लास्ट नेम में क्या आना चाहिए था, ये, फिर एड्रेस में ये, कॉन्टेक्ट नंबर में ये आना चाहिए, क्वालिफिकेशन। क्यों ऐसा हुआ, कोई बताएगा रीजन? हाँ करेक्ट, एक सिंपल सा फंडा है। हमने इसमें क्या लिखा है 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा ना, तो सबके लिए 2 आएगा ना, तो वो 2 चेंज होना चाहिए। 2 इसके लिए होना चाहिए, 3 इसके लिए होना चाहिए, 4 इसके लिए होना चाहिए, 5 इसके लिए होना चाहिए, 6 इसके लिए होना चाहिए। तो मैंने साइड में नंबर इसी के लिए लिख के रखे हैं कि हम इनको क्लिक करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर जो अब हम लोग टाइप करते हैं, टाइप नहीं करना, इसको क्लिक करें तो 2 इसके लिए पकड़ेगा,
ड्रैग करेंगे तो 3 इसके लिए कैच करेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं फिर से फॉर्मूला एक बार हटा करके फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब इधर अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहीं पर अप्लाई करेंगे। चलिए, इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, ये लुकअप वैल्यू इसको करना है फिक्स F4, देन कॉमा यूज करना है। इसके बाद आपको टेबल एरे सिलेक्ट करना है पूरा, इसको भी फिक्स करना है F4 कॉमा, इसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हम लिखेंगे नहीं ना, ऊपर क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको F4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 2 इसके लिए होगा, 3 इसके लिए होगा, क्योंकि फिक्स कर दोगे तो फिर से वो 2 कैच करेगा हर बार। कॉमा, इसके बाद आता है कंडीशन हमारा। अब आप इजीली ड्रैग कर लेना, मैं इधर क्लिक करके F2 बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। लुक का वैल्यू फिक्स है, टेबल है, ये फिक्स नहीं करना था, इसको भी कर देते तो फिर वो हमेशा फिर 2 का ही कैच करता। अब आप बोलोगे कि ये इधर क्लिक क्यों किया, यहां पर भी तो क्लिक कर सकते थे ना, इधर भी तो लिखा ना 2 इधर लिखा, 3 इधर। अब ध्यान देखो, इधर मैंने कैसा ड्रैग किया, नीचे ड्रैग किया। अब ये ऐसे में नहीं लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल लिखा है। हाँ, अगर डिटेल सेम वेट मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं। हाँ, ये नंबर डिलीट कर दोगे तो आंसर्स नहीं आएगा, तो ये नंबर रहना चाहिए यहाँ पे। अब ये नंबर कैसा थोड़ा ऑड लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप होम में जाओ और इसको जो कलर है ना वाइट कर दें तो नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी हमने डेटा का जो आउटपुट निकाला वो कैसा कॉलम वाइज है, जो मैं बोला था कि यहाँ पे भी क्लिक करके, मतलब यही डेटा मुझे ऐसे में निकालना है, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे कहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है, ऐसा निकालना तो निकाल सकते हैं, वरना वो भी काफ़ी है। अब इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, अब वही स्टेप फिर से पूरा रिपीट करेंगे जो सिंगल सिंगल के लिए किया था। इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा, वेट पहले देखते हैं हम। ठीक है, सॉरी, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए देखना है, इसको करना है F4 कॉमा, टेबल एरे यहां से यहां तक F4, ठीक है, कॉमा। अब लिखोगे तो वही सेम रिपीट होगा, तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे ऊपर, कॉमा, फिर उसके बाद फॉल्स, आ गया आंसर। अब इसको ड्रैग कर दो, अभी आ गया। जो इंस्टेड ऑफ हमने साइड में यहाँ पे लिखा था वो हमने ऊपर के ही नंबर क्या चाहिए, क्योंकि देखो हमारा आउटपुट भी वैसे ही निकालना है, इसमें आउटपुट ऐसा निकालना था, इसलिए हमने साइड में लिख के रखा था। ठीक है, तो ये है हमारा आज का फॉर्मूला वी लुकअप। वी लुकअप को हम बोलते हैं वर्टिकल लुकअप वैल्यू, मतलब हमारा डेटा वर्टिकली रहता है और हमको कुछ वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। वी लुकअप हमने देखा है फॉल्स कंडीशन में, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा और एक बड़ा वाला डेटा पे देखा। ठीक है।